हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे 12वीं क्लास में प्रायिकता 16वीं एक्सरसाइज थी। 16वीं एक्सरसाइज के अपन ने लगभग 10 सवाल कर लिए थे पीछे की क्लासों में। 11वां सवाल देखो अपन इस क्लास में करते हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने वो सवाल नहीं देखे पहले उन सवालों को देखे, ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो 10 सवाल थे, सिंपल से एक सवाल थे कि सारों के अंदर ए बटे बी ही ज्ञात करना था। तो ए बटे बी ज्ञात करते तो जिसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि ए किसको मानना है, बी किसको मानना है। जिसमें सीधा सीधा सिंपल सा दे दे कि है ना ए बटे बी ज्ञात कीजिए, जिसमें ए और बी तो वो दे दे खुद, तो एकदम आसान काम हो जाता है कि अपने को तो ए बटे बी का फॉर्मूला याद रखना है कि ए अपॉन बी अगर ज्ञात करनी है तो ए इंटरसेक्शन बी बटे बी करना होता है। अगर ए और बी ना देता है वो सीधा सीधा और दो घटनाएं दे देता है, अपने को मानने पड़ते हैं ए और बी। तो अपने को क्या करना पड़ता है उसके अंदर, उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए मानते हैं उसको जो अपने को ज्ञात करनी है। इन दो बातों को समझिएगा, एक तो जो ज्ञात करनी है उसको ए मानेंगे, जो पहले से पता है उसको बी मानेंगे, तभी ए बट्टा बी निकाल पाएंगे। अगर ये उल्टा कर दिया तो अपने को बी बट्टे ए निकालना पड़ेगा, और जब इसको उल्टा मान लिया तो अपन तो ए बट्टे बी ही निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो सवाल गड़बड़ हो सकता है। तो आपको ये बात गांठ बांध के रखनी है कि आपको ए उसी को ही मानना है जो ज्ञात करनी है, और बी उसी को ही मानना है जो क्या है पहले से अपने को पता है। तो इस हिसाब से देखिए अपन ये सवाल करते हैं। अपने पास में 11वां और 12वां दो सवाल हैं। 11वां और 12वां दो सवाल है, तो देखो क्या करते हैं। 16.1 का 11वां सवाल देखते हैं पहले। 11वें सवाल में वो कह रहा है कि अपने पास में क्या है, 10 कार्ड है जिसपे 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है। तो देखो मैं पहले तो सिंपल स्पेस बना लेता हूँ, एस बना लेता हूँ। एस के अंदर अवयव कौन से आएंगे, मैं लिखने में 1 2 3 4 5 6 10 लिख सकता हूँ, नहीं तो सीधा सा एन एस बराबर 10 लिख सकता हूँ। तो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 और कितने हो जाएंगे 10। एस के अंदर तो ये अवयव आ जाएंगे क्योंकि 1 से 10 तक गिनती लिखी है उसके अंदर। अब दो घटनाएं, मैं दो घटनाओं की बात करता हूं। एक घटना ए है और एक घटना क्या है, बी है। ध्यान से समझो, इसमें किसको ए माने किसको बी माने। जो ज्ञात करनी है उसको ए, जो ज्ञात है पहले से उसको बी। अंक लिख कर रखे गए और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया, ठीक है। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छिक से निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो, यदि यह पता हो कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है, ये पता है तो इसमें लिखेंगे कि निकाले गए, ऐसे लिख दो इसके अंदर। बी में कौन आएगा कि निकाले गए कार्ड पर, निकाले गए कार्ड पर अंक, निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से क्या हो, 3 से अधिक हो, 3 से क्या हो, अधिक हो। ये तो प्रायिकता हो गई इसकी, बी की मान ली। फिर कह रहा है यदि 3 से अधिक हो तो इस अंक के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है कि वो जो अंक है, अंक क्या होना चाहिए, अंक सम होना चाहिए। अंक सम हो, ए में ये आएगा कि अंक सम हो और बी में आएगा कि अंक 3 से अधिक हो। तो मैं ए के अवयव लिखता हूं। देखो ए में अवयव कौन कौन से आएंगे, अंक सम हो तो सम तो देखो इसमें से देख लेते हैं, 2 4 6 8 और 10 यही है। तो फिर आ जाएगा 2 4 6 8 और 10। ए में तो ये अवयव आ जाएंगे 5। बी की बात करें तो देखो बी के अंदर कौन कौन से अवयव आने हैं, 3 से अधिक अंक आना चाहिए। 3 से अधिक अंक तो देखो यहाँ से है 4 5 6 7, 3 नहीं आना चाहिए, 3 से ज़्यादा वाले आने चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से क्या, 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये क्या लिख दूँ, 10 लिख दूँ। ये 10 अवयव हो गए बी के अंदर, ठीक है। 10 अवयव क्या, ये अवयव हो गए कितने, 7। फिर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी में इन दोनों के कॉमन अवयव आते हैं। तो कॉमन देखो 4 4 इसमें है, 6 6 इसमें है, 8 इसमें है, 10 इसमें, मतलब ऊपर वाले सारे आएंगे 2 को छोड़ के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि क्या आएगा इसमें, 4 6 8 और कितना आएगा, 10 आएगा। तो मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ बी की, क्योंकि एक की तो जरूरत पड़ती नहीं है अपने। तो इसमें अवयव कितने हैं, 7 बट्टे कुल अवयव कितने हैं अपने पास में, 10। तो कितनी आ जाएगी प्रायिकता, 7 बट्टे 10। अगर इसकी बात करें तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल लेते ए इंटरसेक्शन बी की।
तो ए इंटरसेक्शन बी की निकाल लेते। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयव कितने, 1 2 3 4, तो ये अवयव 4 और बट्टे में कुल कितने अवयव, 10, कुल अवयव ये रहे 10। मुझे तो यहाँ से ए बट्टे बी निकालना है, तो मैं लिख दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की तो 4/10 है, तो ये लिख दूँ 4/10 अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/10 है। तो यहाँ से ये कटकर कितना आंसर आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो 11वां सवाल था जिसके अंदर अपने को सम अंकाने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी और निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक आने की प्रायिकता अपने को पहले से पता थी, तो ए और बी मान के अपन ने 4/7 इस हिसाब से प्रायिकता निकाल ली। आप इन क्लासों को देखिए, बार बार देखते जाइए, इन सवालों को बार बार अपने हाथों से करते जाइए, आपको और अच्छे से समझ में आते जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, आप लगातार इन क्लासों को देख रहे हैं, तो आपके साथी जो हैं, जितने भी आपके पास में कांटेक्ट है, उनके पास में इनको शेयर कीजिए, जिससे कोई और भी पढ़ सके इनको और भी इस पढ़ाई का फ़ायदा उठा सके। आगे चलते हैं, देखो अपन 12वें सवाल पे। 12वां सवाल देखो क्या कह रहा है। 12वां सवाल कह रहा है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, ठीक है। उस विद्यालय के अंदर विद्यार्थी कितने हैं, 1000। तो 1000 अगर मैं ऐसे लिखूँ ना, 1 2 3 4 5 ऐसे अगर एक सिंपल स्पेस बना के, तो बहुत लंबा लिखना हो जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, उससे पूरा पेज भर जाएगा कॉपी से। तो मैं सिंपल सा ये लिख दूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट एस में कितने अपने पास में, 1000, क्योंकि टोटल विद्यार्थी कितने, 1000 है। सिंपल सी बात है ये। इसके अंदर कह रहे जिसमें से 430 लड़कियां हैं। ये लो भाई, इसके अंदर 1000 है विद्यार्थी, इसके अंदर लड़कियां कितनी हैं, वो कह रहा 430 लड़कियां हैं। 430 लड़कियां हैं, तो भाई इसमें लड़के कितने बच गए, 1000 में से जो पीछे बच गए वो लड़के हो जाएंगे। तो 1000 में से 430 लड़कियां हो गई, तो लड़के कितने हो गए, यहाँ पे 570 हो गए। ये लो 570 लड़के हो गए। अब देखना आगे क्या कह रहा है वो। आगे कह रहा है यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती है। तो कक्षा 12 में लड़कियां कितनी पढ़ती है, ये निकाल लेते हैं। कक्षा 12 में लड़कियां, तो कक्षा 12 में लड़कियां कितनी है, 10%। और आपको निकालना आता होगा 430 का 10%, का मतलब गुणा बट्टे में 100। 430 का 10%, परसेंट हटाया, बट्टे में 100 लग गया। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। लड़कियां कितनी आ जाएगी 12वीं क्लास के अंदर, 43 लड़कियां आ जाएगी, ठीक है। क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। मतलब यहाँ से दो प्रायिकताओं की बात आ गई है। जो ज्ञात करनी है वो ए के अंदर लिखनी है, और ए में स्पष्ट कह रहा है क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए में वो क्या कहना चाह रहा है, ए में कहना चाह रहा है कि जो विद्यार्थी है वो कक्षा 12 में पढ़ता हो, विद्यार्थी कक्षा 12 का हो, ऐसे लिख देता हूँ, विद्यार्थी कक्षा 12 का हो। और बी में लिख दूं क्या मैं, यदि यह ज्ञात है, क्योंकि बी ज्ञात वाली मानते, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो मैं बी में लिख दूं यहाँ कि बी में ये कहना चाह रहा है कि जो चुना गया विद्यार्थी है, चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है। ये दो प्रायिकताएं दे दी, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। ये दो प्रायिकताएं थी। इन प्रायिकताओं के आधार पर अपन ने ए और बी मान के अपन ने ए और बी लिख ली। अब पता करते हैं ए और बी में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो ए में एलिमेंट क्या आएंगे, देखो विद्यार्थी कक्षा 12 का हो, तो देखो ये तो पता है कक्षा 12 में लड़कियां कितनी है, 43। क्या इन 1000 में से ये 43 ही लड़कियां पढ़ती है 12वीं में, नहीं, लड़के भी तो पढ़ते हैं ना। तो 430 तो लड़कियां हैं, उनमें से कुछ लड़के होंगे। इसकी स्पष्ट जानकारी अपने को इस सवाल के अंदर नहीं दे रखी। तो अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं कि नंबर ऑफ ए, यानी ए के अंदर मैं नंबर ही लिखता हूँ, क्योंकि 43 ये लिखूंगा साथ में लड़के लिखूंगा तो ये लिखना बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। तो मैं नंबर ऑफ ए लिखूं, तो ए में 43 तो ये है ही, प्लस इसके साथ में क्या आ जाएंगे, कुछ लड़के आ जाएंगे। उन कुछ लड़कों को मैंने किससे लिख दिया, एक्स से लिख दिया, ठीक है। फिर नंबर ऑफ बी, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो देखो बी में चुना गया विद्यार्थी क्या है,
लड़की है। और आपको पता है कि लड़कियां कितनी हैं उस क्लास के अंदर या उस विद्यालय के अंदर, 430 लड़कियां हैं। तो इसमें तो एलिमेंट कौन से आएंगे, ये 430 वाले ही आएंगे। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं मैं सीधा। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन अवयव कौन कौन से आएंगे, देखो ये 43 लड़कियां और कुछ लड़के हैं और ये 430 लड़कियां हैं। तो ये तो 430 की 30 लड़कियां हैं और इसमें 43 लड़कियां और कुछ लड़के हैं। तो क्या ये 43 लड़कियां दोनों के अंदर कॉमन नहीं है क्या, ये 43 लड़कियां इसमें भी होगी ना। तो फिर दोनों के अंदर कॉमन कौन है, दोनों के अंदर कॉमन है 43 लड़कियां। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां। अनुकूल कितनी है 430 बट्टे कुल कितनी है अपने पास में 1000। और प्रोबेबिलिटी ऑफ में ए इंटरसेक्शन बी की अगर निकाल लूँ तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के लिए ए इंटरसेक्शन बी में अवयव कितने हैं 43 और अपॉन में कितने हो जाएंगे इसके 1000 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से बी की और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसका सूत्र क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में क्या होता है पी बी होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो देखो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 43 बट्टे ये आ जाएगी कितनी 43 बट्टे 1000 और बट्टे में बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 430 बट्टे 1000 ये आ जाएगी 430 बट्टे 1000। ये कट जाएगा इससे, ये 43 से एक बार, ये 43 से 10 बार, यानी 1/10 बच जाएगा। 1/10 को मैं लिखने में 0.1 भी लिख सकता हूँ। तो इस सवाल के अंदर जो प्रायिकता पूछ रखी थी वो पूछ रखी थी किसकी, कि वो विद्यार्थी जो है वो कक्षा 12 का होना चाहिए और दे क्या रखी थी कि वो विद्यार्थी लड़की है। तो इस हिसाब से कक्षा 12 के विद्यार्थी की प्रायिकता आ गई 1/10 या 0.5। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, इस क्लास के अंदर ये दो सवाल किए, एक 11वां और एक 12वां। ये सिंपल से सवाल है, ज़्यादा इनमें है कुछ नहीं। ए और बी सीधा सीधा दे रखा होता है, उनको ज्ञात करना होता है, और ना दे रखा होता है तो पहले उनको बढ़ाना होता है और फिर अपन क्या करते हैं इन सवालों को आगे सॉल्व करते हैं। तो आप इनको बार बार देखते जाए। जो विद्यार्थी ये क्लास बीच में देख रहा है उससे निवेदन है कि वो सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में दूसरी क्लासें देखे। सबसे मोस्ट तो ये है कि इसकी पहली क्लास देखी जाए। वो पहली क्लास है उसके अंदर ही इन सारे सवालों की थीम है, वो अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो ये सवाल चुटकियों में हो जाते, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो आप लगातार पढ़ते जाएं। और आपको अभी पता है कि कोरोना के केस भी कम होते जा रहे हैं, तो हो सके जून के बाद में कभी भी वो पेपर करवा ले, क्योंकि जून की तारीख में उनके बैठक होनी है। उस बैठक में वो निर्णय लेंगे कि किस तारीख को पेपर करवाने हैं। तो आप रेगुलर तैयारी करते जाएं, क्योंकि ये एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके स्कूलों में या कोचिंगों में यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो वो इस माध्यम से करें। और जो विद्यार्थी इनको देख रहे हैं वो आगे से आगे इन क्लासों को शेयर करें, अपने जो साथी हैं उन तक शेयर करें। और जो देख रहे हैं विद्यार्थी वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसके अंदर कमेंट करें कि आपको ये क्लासें हैं वो कैसी लग रही है। आगे के सवाल अपन 2 बच गए इस एक्सरसाइज के 13वां और 14वां, उन सवालों को अपन करते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।